Jai Narad everyone. I am Ansh Srivastava, a student of class 10th A4. Today I am going to explain you a very interesting topic of the chapter first of history, the rise of nationalism in Europe. So let's start. So our topic is visualizing the nation. So let's start with understanding the meaning of a symbol. A symbol is a visual image that represents something other than itself. It may be a representation using an object, picture, written word, sound or a particular mark. मीन्स जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ सिंबल का अर्थ समझिए आप कि सिंबल क्या है। सिंबल यानी कि आप किसी एक सिंबल से आप किसी आइडिया को अपने अपने आइडियाज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, वो सिंबल आपने कुछ भी हो सकता है। वो सिंबल आपका जैसे कि ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई आपका फिगर हो सकता है, कोई एक वर्ड हो सकता है, कोई साउंड हो सकती है, कोई पार्टिकुलर मार्क बना सकते हो आप। उस तरह से आप कोई सिंबल यानी कि वो सिंबल जो है आप उसको दिखा रहे हो, बट वो किसी चीज़ को पर्सोनिफाई कर रहा है। पर्सोनिफाई का मतलब है कि वो किसी दूसरी चीज़ को समझा रहा है, एलोबरेट कर रहा है उसे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो आप जानते हैं कि हमारे कानून है, मतलब हमारे यहाँ जो लॉ सिस्टम है, जो उसमें एक लेडी जस्टिस स्टैचू है। जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखा रखा है आपको कि लेडी जस्टिस स्टैचू है। इस स्टैचू को आप सभी जानते होंगे। और जो लेडी जस्टिस स्टैचू है इसमें आप देखेंगे तो एक हाथ में उन्होंने बैलेंस पकड़ा हुआ है, यानी तराजू पकड़ा हुआ है, और एक हाथ में स्वॉर्ड है यानी तलवार है, और उनकी जो आंखें हैं उस पर पट्टी बंधी हुई है। इस तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि द लेडी जस्टिस इज अ मेटाफोरिकल पर्सोनिफिकेशन ऑफ द मोरल फोर्स इन जुडिशियल सिस्टम्स। हर एट्रीब्यूट्स आर ब्लाइंड फोल्ड, अ बैलेंस एंड अ स्वॉर्ड। मीन्स ये आपको समझाना क्या चाह रही हैं कि इस यानी कि ये देखिए हमने यहाँ पे एक सिंबल लिया। सिंबल से हम समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारा कानून सिस्टम है वो सभी के लिए बराबर है। मीन्स कि इसलिए उन्होंने क्या लिया है, बैलेंस लिया है, यानी तराजू लिया है। और इसके वो समझाना चाह रही हैं कि सभी के लिए बराबर है हमारा कानून, चाहे वो एक नॉर्मल सिटीजन हो, चाहे वो एक प्रेसिडेंट हो, सबके लिए एक समान अधिकार है। इसीलिए वो वहाँ ब्लाइंड मतलब उन्होंने पट्टी बांध रखी है कि वो बिना देखे किसी को भी मतलब बिना देखे कह सकते हैं हम कि मतलब उनके समान अधिकार है, और वो सबका न्याय जो देंगी वो न्याय एकदम सही देंगी, और उनका जो न्याय होगा वो सबके लिए हित में होगा। इससे समझा रहे हैं। तो ये इससे आप क्या समझा आप लोगों ने कि एक सिंबल था जो कि एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी हमारे जुडिशियल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मुझे आशा है कि आपने सिंबल का मतलब समझ लिया होगा। आइए फिर अब समझते हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन। यानी कि अभी हम लोगों ने एक सिंबल से एक जुडिशियल सिस्टम की बात की, लेकिन क्या था कि जो 18th एंड 19th सेंचुरीज थी, ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरीज सेवरल सिंबल्स वर यूज्ड बाय आर्टिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरीज टू डिपिक्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। दीज सिंबल्स वर यूजली पॉपुलर इमेजेस फ्रॉम एवरीडे लाइफ दैट अनएजुकेटेड मासेस कुड इजिली आइडेंटिफाई विद। मीन्स कि जब 18th एंड 19th सेंचुरीज में क्या था कि जो आर्टिस्ट थे और रिवॉल्यूशनरीज थे वो सब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए कुछ ना कुछ सिंबल्स का यूज़ करते थे। और वो ऐसे सिंबल्स यूज़ करते थे जिससे कि जो वहाँ के अनएजुकेटेड लोग थे, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी उस सिंबल से समझ सकें कि ये क्या दर्शाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। इसी में क्या हुआ कि फिर आगे क्या हुआ कि रिवॉल्यूशंस में आर्टिस्ट ने नेशन को एक पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। यानी जो आर्टिस्ट थे वो एक राष्ट्र को, मान लीजिए कि एक हमारा इंडिया के अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम इंडिया में क्या कहते हैं कि हमारे भारत माता हैं। ठीक, तो भारत माता एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, बट हम क्या कर रहे हैं उसे भारत माता का एक हम लोगों ने फिगर दे दिया है हमारे राष्ट्र को। जब हम इंडिया बोलते हैं तो हमारे इंडिया में सबसे पहले भारत माता का इस तरह फिगर आता है दिमाग में। ठीक, तो ये हम लोगों ने क्या किया, पर्सोनिफाई किया नेशन को अपने। ठीक है, तो दिस पर्सोनिफिकेशन गेव लाइफ टू एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक नेशन। ये जो हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं इससे हमारे एक माइंड में एक फिगर बन जाती है, नेशन की एक फिगर बन जाती है। तो इसी तरह यूरोप में भी हुआ। आइए देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा और क्लास 10th में भी हल्का सा ये है दिया हुआ है। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ थे, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के वहाँ थोड़ा सा दिया गया है कि फेसेस और अ बंडल ऑफ रॉड्स विद एन एक्स इन द मिडल वाज यूज्ड टू सिंबलाइज स्ट्रेंथ इन यूनिटी। द रेड Phrygian cap signified freedom of a slave. It was also known as the Liberty Cap. French people wore these caps as a few days before the storming of the Bastille. यानी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो पीरियड था 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो बेस्टाइल फोर्ट पूरा स्टॉर्म हो गया था, पूरा बर्बाद हो गया था, उसके पहले जो लोग थे वो क्या था कि वो एक रेड कलर की फ्रिजियन कैप पहनते थे। वो ये समझ इससे क्या बताते थे कि हम जो हैं हम गुलाम हैं और हमें आज़ादी चाहिए, इसलिए वो इस कैप को पहनते थे। और बंडल ऑफ रॉड्स और एक्स वो रखते थे कि एक स्ट्रेंथ यानी कि एकता में हमारे मजबूती है, इसलिए वो एक कह सकते हैं एक बंडल ऑफ रॉड्स और एक कुल्हाड़ी लेके उसको दर्शाते थे। ठीक है, और इसी तरह आगे देखते हैं
तो जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो क्या दे रखा है, जो मेन है वो ये है कि फीमेल एलेगरी ऑफ फ्रांस, फीमेल एलेगरी ऑफ फ्रांस, ये हमें जानना है। इसी तरह क्या हो, जैसे हमने बात की अभी इंडिया की, इंडिया में हम भारत माता के रूप में अपने, जब हम इंडिया के नाम लेते हैं तो भारत माता हमारे दिमाग में आती हैं। तो वैसे ही हम लोग फ्रांस के लोगों ने भी क्या किया, फ्रांस के जो आर्टिस्ट थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने भी अपनी एक फीमेल एलेगरी बनाई। वो क्या था, हम पढ़ते हैं, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाइक फ्रीडम और लिबर्टी थ्रू अ सिंबल दैट मे बी पर्सन और थिंग इज नोन एज एलेगरी। एन एलेगरी हैज अ लिटरल एंड अ सिंबॉलिक मीनिंग। पहले जानते हैं एलेगरी का मीनिंग क्या है। एलेगरी क्या होती है कि जब हम अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जो कि फ्रीडम और लिबर्टी से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, जिसमें एक सिंबल के रूप में, चाहे वो एक पर्सन हो या फिर एक फीमेल फिगर हो या कोई भी एक पर्सन हो या कोई भी एक थिंग हो, उससे जब हम अपने आइडियाज़ को नेशन के लिए एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलेगरी। ठीक है, एक एलेगरी का लिटरल और सिंबॉलिक मीनिंग होता है, यानी कि उसका एक अलग सा मीनिंग होता है, बहुत डिफरेंट मीनिंग होता है, और एक वो किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करता है। 19th सेंचुरी में क्या था कि फ्रेंच आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलेगरी टू रिप्रेजेंट फ्रांस। सी वॉज नेम्ड क्रिश्चियन मैरियने। ये नाम याद रखिएगा, क्रिश्चियन मैरियने, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि यही फीमेल एलेगरी है फ्रांस की, क्रिश्चियन मैरियने। यहाँ मैंने आपको फिगर में दिखाया भी है क्रिश्चियन मैरियने। ये क्रिश्चियन मैरियने जो हैं, ये किसको सिम्बलाइज करती थी, रीज़न को, लिबर्टी को, फ्रीडम को, और जो रिपब्लिक, यानी जो वहाँ की सरकार, गणतंत्र लोग चाहते थे, गणतंत्र सरकार माने रिपब्लिक हो वहाँ पे, वो इस के द्वारा वो चाहते थे। ठीक है, इससे उन्होंने क्रिश्चियन मैरियने को वहाँ को एक फीमेल एलेगरी बना दिया। और फ्रांस में जब भी हम सोचते हैं फ्रांस नेशन के बारे में तो फीमेल एलेगरी यही सबसे पहले आती हैं। ठीक है, अब सेकंड केस है जर्मनी का। जर्मनी में भी इस तरह फीमेल एलेगरी बनाई गई। फीमेल एलेगरी जर्मनी में देखते हैं तो ये मैंने, उनका नाम था जर्मेनिया। ये फिगर भी दी रखी है जर्मेनिया की। इन जर्मनी द एलेगरी फॉर द नेशन वॉज अगेन अ फीमेल फिगर कॉल्ड जर्मेनिया। जर्मनी में भी लोगों ने, जो फ्रेंच आर्टिस्ट और रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने फीमेल एलेगरी बनाई और उसका नाम क्या था, जर्मेनिया। अब ब्रोकन चेन रिप्रेजेंटेड एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। जो ब्रोकन चेन इन्होंने ले रखी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये जो गुलामी है उसका खत्म, एवोल्यूशन, यानी कि वो खत्म हो रहा है, उसका रिप्रेजेंट कर रहा है। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हेरोइज्म। जर्मेनिया जो आप देखें हैं, जर्मेनिया का जो फिगर है उसमें उन्होंने, उनके जो हेड पे क्या है, क्राउन है। क्राउन किसका है, ओक लीव्स का। ओक जो ट्री होते हैं उसकी जो लीव्स होती हैं उसका क्राउन उन्होंने पहना हुआ है। और ये दर्शाता है कि जो जर्मन ओक, वो ये क्या दर्शा रहा है कि वो हीरोइज्म मीन्स की एक शक्ति, एक प्रकार से एक शक्ति का वो क्या कह रहा है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब समझिए आप सिंपल अर्थ में क्या है कि हम किसी अपने राष्ट्र को, हम किसी भी नेशन को विजुलाइज कर रहे हैं किसी दूसरे फिगर से, यानी पर्सोनिफाई करके। जैसे कि हम इंडिया की बात की तो भारत माता हमारे दिमाग में आ रही हैं। हम अगर फ्रांस की बात कर रहे हैं तो क्रिश्चियन मैरियने हमारे दिमाग में आ रही हैं। जर्मनी है तो जर्मनी के जर्मेनिया हैं। इस तरह एक कह सकते हैं डिपिक्ट करने के लिए कि लोगों को अपने नेशन के प्रति एक डिवोशन दिलाने के लिए। जैसे कि आप एग्जांपल मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं इंडिया में कहीं कहीं चौराहे पे क्या होता है कि भारत माता की तस्वीर लगी रहती है, भारत माता की मूर्ति लगी रहती है। इस क्यों लगी रहती है, उसका क्या पर्पज़ है? उसका ये पर्पज़ है कि वो हमारे अंदर एक फीलिंग लाती है, नेशनलिज्म की फीलिंग लाती है। मतलब हमें उसको देख के अपने राष्ट्र के प्रति एक राष्ट्रवादी भावना हमारे मन में जगती है। तो उसी तरह यूरोप के ये दो, इस हमारे क्लास 10th की हिस्ट्री में दिया रखा है, जर्मनी में और फ्रांस में। जर्मनी में कौन फीमेल एलेगरी है, जर्मेनिया। फ्रांस में कौन है, क्रिश्चियन मैरियने। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।